और यहाँ पर हम परीक्षित महाराज जो कलयुग के साथ उनका जो संपर्क होता है और कलयुग जो है कलयुग उनकी शरण में आता है और अपने जीवन की भीख मांगता है। बोलते महाराज मैं आपकी शरणागति हूँ, तो आप मेरा यह समय है। और 4,32,000 साल का जो कलयुग का समय होता है, तो कलयुग उनको रहने के लिए जगह मांगता है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि तुम ऐसा करो, 4 जगह पे जाके रह सकते हो। दो तम स्त्रियास्तुन यतर्धर्म से चतुर्विधा। यहाँ पर 4 वस्तुएं, यहाँ पर अधर्म का वास होता है, तो वहां पर हो जाकर जहां पर जुआ होता हो, जहां पर मदिरापान, और यहाँ पर मांस भक्षण, और यहाँ पर अवैध स्त्री और पुरुष संग। तो कलयुग एक और स्थान मांगता है। महाराज ये 4 तो बहुत कम है, क्योंकि परीक्षित महाराज के राज में ये जो 4 वस्तुएं थी, 4 जगहें थी, बहुत कम थी। तभी भी वेश्यावृत्ति होती थी, जुआ होता था, मांस भक्षण होता था। परंतु ये जो 4 वस्तुएं थी, ये चंडाल लोग करते थे। जो 4 वर्ण के लोग हैं, यहाँ तक शूद्र लोग, शूद्र का अर्थ ये नहीं होता कि कोई गंदा या आजकल किसी भंगी कोई ऐसा शूद्र कहा जाता है। शूद्र कहा जाता है जो कि लेबर क्लास है, जो मीनियल लेबर करते हैं काम। तो महाराज परीक्षित के राज के अंदर यहां तक शूद्र भी ये 4 वस्तुओं को टच नहीं करते थे। और चंडाल लोग हैं, वो इसका चंडाल जो है बहुत नीची जाति, जो ज्यादातर चंडाल कहते हैं, जो शमशान घाट में जो मृत शरीर की देखभाल करते हैं, उसकी चिता वगैरह को करते हैं, तो वो चंडाल लोग। तो चंडाल लोग जो हैं वो केवल मांस भक्षण या मांस मदिरा खाना, जुआ खेलना, अवैध पूरे संगीत से चंडाल लोग करते थे। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को ये 4 जगहें दे दी। तो महाराज बोलते ये तो बहुत कम जगह है, यहाँ तो कोई करता ही नहीं, ये चीजें बहुत कम चंडाल लोग करते हैं। तो महाराज मेरे को एक और जगह दे दीजिए। ठीक है, तुम ऐसा करो, जहां पर स्वर्ण रहता हो, स्वर्ण यहाँ पर धन संपत्ति हो। उस राज्य में जो मुद्राएं होती थी वो स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण कोई चांदी की या स्वर्ण की मुद्राओं के संग जो आदान प्रदान व्यापार होता था, तो स्वर्ण में रह सकते हो। तो ये 4 चीजें उन्होंने उसको दे दी। अब कलयुग का 4 चीजें जो हैं, कली यही तो काम करवाएगा। ये 4 चीजों से उसने शुरुआत ही, कलयुग की शुरुआत ही क्या कैसे हुई? गाय के और बैल को मारने से। और हमको यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है कि ये जो संसार है, पहले ये कलयुग का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है, कली का प्रभाव कैसे पड़ता है हम सब प्राणियों के ऊपर। सबसे पहले तो ये समझना कि ये संसार है तो है क्या। ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, ये महातत्व है। महातत्व का अर्थ है कि जो वास्तविक जो राज जो संसार है, या एक और तरह समझाते हैं, जैसे हम किसी राज में देखें, कोई एक राजा है, उसका एक राज है बहुत बड़ा। उस राज्य के अंदर क्या होता है कि उसका अपना एक निजी राजमहल होता है, एक अपना घर होता है। और हर एक राज्य में, हर एक कंट्री में, हर एक देश में एक जेल होती है। एक राज, एक उसका अपना राजा का अपना महल या अपना घर, और एक जेल। ये 3 चीजें हर एक राज्य में पहले थी, अब भी है, आगे भी रहेंगे। तो हर एक देश में होता है। तो इसी तरह भगवान का एक राज है, और जो भगवान का राज है उसको कहते हैं बैकुंठ, पराजगत। वो जो बैकुंठ है, असंख्य बैकुंठ है, ये भगवान का, ठाकुर जी का राज है। वहां पर ठाकुर जी अपने अलग अलग राम नृसिंह वराम तस्या कुर्मा रामादि मूर्ति शुक्ला नियमित नाना अवतारम क्रोध गोवने शुकिंतु। तो भगवान वहां पर अपना राज करते हैं, सब उनके प्राणी प्रजा आनंद पूर्वक बैकुंठ में जो जीवन है। उस बैकुंठ की जो रोशनी है, वो जो प्रकाशित होता है, जैसे यहाँ पर प्रकाश है वो सूर्य चंद्र का प्रकाश है। मगर भगवान का जो जो राज है, जो भगवान की जो नगरी है, ठाकुर जी की नगरी में,
ना तद भास्ते सूर्यो ना शशांको ना पार्को यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का जो परम धाम है वो सूर्य चंद्रमा से या अग्नि से लाइट नहीं होता। वो जो है स्वयं प्रकाशित है। उसका जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो कि साधारणता जो मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, वो उनका लक्ष्य है। वो लाइट है उनकी। उसको आकाश कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति। तो वहां पर भगवान की जो अपना निजी घर है, वैकुंठ तो हो गया, उनका राजपाट हो गया, जगह जगह भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। हर एक वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है। मगर उनका अपना एक घर, निजी घर है। वो जो निजी घर है भगवान का, उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। और ये जो महातत्व है, उस प्रकाश में, उस वैकुंठ में, उस ज्योति में, प्रकाश में, जहां पर असंख्य वैकुंठ हैं, वहां पर एक, जैसे हर एक वस्तु की एक परछाई होती है, तो इसी तरह जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भी एक परछाई है, उसको कहते हैं महातत्व। और ये जो महातत्व है, इसी को भौतिक संसार कहते हैं, जिसमें हम बैठे हैं। और ये जो जेल है महातत्व, जिसको जेल कहा जाता है, कारागार कहा जाता है, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो जेल को चलाने वाले कर्मचारी हैं। वो भगवान नहीं है। कई बार उनको भगवान करके संबोधित कर दिया जाता है। तो वो जो है 33 करोड़ देवी देवता, वो इस जेल को चलाते हैं। और इस जेल के अंदर 84 लाख योनियां हैं। और 84 लाख योनियों में व्यक्ति जो है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्मरण होता है। पुनरपि जन्म जठरे शयनम, जठर कहते हैं गर्भ को। पुनः व्यक्ति को, जीव को उस जठर में, मां के गर्भ में जाकर रहना पड़ता है। कभी कुत्ते की जो यौन है उसके जठर में रहे व्यक्ति, कभी बिल्ली की, कभी शेर की, कभी किसी भी जानवर की, पशु पक्षी की, उसके गर्भ में जो है जीव को रहना पड़ता है। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, कभी जन्म होता है, पुनः जन्म पुनः मरण, पुनः जन्म पुनः पुनः जठरे शयनम। इस संसार है बहुत दुस्तार है। ये जो संसार है बहुत कठिन है। तो शंकराचार्य कहते हैं कृपा पाए हरे मुरारी। केवल मुरारी, केवल कृष्ण की कृपा से व्यक्ति इसमें से निकल सकता है। और शिल्पा शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। उन्होंने खूब निराकार का प्रचार किया। वो एक अलग इशू है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, आगे जाके उसकी चर्चा फिर होगी। तो मगर उन्होंने निराकार का सब प्रचार किया, निर्गुण ब्रह्मा, निर्गुण ब्राह्मण, निराकार सब किया। मगर उन्होंने एक बात कह दी अंत में, सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़ मते, हे मूर्ख, मते मीन मति, हे मूर्ख मति। हम सब प्राणियों को कह रहे हैं मनुष्य जीवन में। शंकराचार्य जी कहते हैं हे मूढ़ मते, हे मूर्ख मति वाले व्यक्ति, तुम भज गोविंदम, गोविंद का भजन कर। गोविंद का भजन 3 बार बोला, फिर तो केवल गोविंद का भजन कर। ये संसार है बहुत दुस्तार है, बहुत कठिन संसार है। संप्राप्त सहनित काले, मृत्यु के समय ना ही रक्षती, ना ही रक्षती, और कुछ रक्षा नहीं करेगा, और कुछ रक्षा नहीं करेगा। दृढ़ करने हैं। तुम ये बहस करते हो किसी भी वस्तु के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, इधर उधर की, मगर बोलते कोई भी और आपको सहायता नहीं करेगा, केवल गोविंद का भजन सहायता करेगा। ये मैं इस बात को ये समझने की जरूरी है, क्योंकि ये जो संसार है हमारा, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, 4 चीजों में सारा संसार घूम रहा है। जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, और जन्म मृत्यु के अंदर बुढ़ापा आ जाता है, और कुछ ना कुछ बीमारी आती है। 4 चीजें तो इससे कष्ट पाता है, ये चारों चीजें कष्टदायक है। इसके साथ आध्यात्मिक दुख होते हैं इस संसार में, कि मानसिक दुख, कोई ना कोई मानसिक में चिंता लगी रहती है। आदि भौतिक दुख होते हैं, कोई दूसरा प्राणी हमको दुख देता है, भले
कोई हमको मक्खी काट दे या मच्छर काट दे, या भले हमारा सगा संबंधी हमको, बेटा बेटी सास ससुर ननद, कोई भी रिश्तेदार सगा संबंधी मित्र दुश्मन कोई हमको दुख देता है, तो उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। जो तुमको दूसरा प्राणी दुख देता है, मान लो दूसरा प्राणी ना भी दुख दे, कुछ ना भी कहे, हमारे मन में एक सोच आती है, अरे उसने मेरे को ऐसा किया होगा, या वो ऐसा सोच रहा होगा, या जो ऐसा सोच रहा, तो उससे कष्ट होता है। और इसके संग आदि दैविक दुख है इस संसार के अंदर। ये जेल है ना, तो जेल में अलग अलग कष्ट तो होंगे ना, जेल बनी कष्टों के लिए होती है। तो ये संसार में कष्ट के ऊपर कष्ट के ऊपर कष्ट आता है। तो कोई व्यक्ति कहे भाई हमको सुख भी तो मिल रहा है ना यहाँ पर, तो उसमें क्या बड़ी बात है, जेल वाले भी तो सुख देते हैं ना, जेल वाले भी आपको रहने के लिए जगह देते हैं, खाने के लिए रोटी देते हैं, गर्मियों में पंखा चलाते हैं, और साथ में कंबल भी देते हैं, सर्दियों के अंदर आपको कंबल भी देते हैं। तो जेल में भी सब सुविधाएं दी जाती हैं, मगर साथ साथ में सुविधाओं के साथ साथ में खूब पीटा जाता है। तो इसी तरह ये जो संसार है, हमारे ठाकुर जी गीता में कहते हैं दुखालय शाश्वतम, ये दुखों का आल्य है, दुखों का भंडार है ये संसार। और भंडार भी ऐसा है कि अशाश्वतम, वो परमानेंट कुछ भी नहीं रहता, भले भले बड़े से बढ़िया सुख हमारे पास हो, वो रहेगा नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं पूरा जीवन भी रह जाएगा तो मृत्यु के बाद छूट जाएगा। सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता। परंतु यहां पर अब जो समस्या आई है कलयुग की, अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी भागवत है वो कलयुग के साथ ही शुरू होती है। कली आता है, गाय को मारता है, बैल को मारता है, और आकर चार चीजों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। तो अब कलयुग के प्रभाव से ही परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है। तो कलयुग को पहले समझना बहुत जरूरी है कि कलयुग की जो ये जो ये जो जेल है, ये जो दुर्ग है, ये जो कारागार बनाई गई है, इस कारागार के अंदर, इस कारागार की व्याख्या, और कलयुग के अंदर ये जितने भी दुख हैं हमारे, हमारे दुख भले जन्म से हैं, या मृत्यु से हैं, या बीमारी से हैं, या बुढ़ापे से हैं, या आध्यात्मिक दुख से हैं, या आदि भौतिक दुख से हैं, या आदि दैविक दुख से हैं, जितने भी दुख हैं, अब जैसे कलयुग आता है तो ये दुख और भी बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है ये दुख बढ़ते जाते हैं। दुखों की, जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि माताएं जो बनाती हैं, रसोई बनाती हैं, तो गैस है, गैस पे से धीरे धीरे ऑन कर देती है, और ज्यादा बोलते थोड़ी सी फ्लेम और चला दो, तो फ्लेम और ज्यादा बढ़ती है। तो फिर क्या होता है, जो जो तेल वगैरह है पहले थोड़ा थोड़ा उबलता है, फिर एकदम खौलने मारने लग जाता है तेल। क्यों? क्योंकि गैस की जो जो नीचे जो 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 आग है ना, वो आग और भी तेज हो गई है। जैसे आग तेज होगी तो वो पानी या तेल और भी खौलता है अंदर। बस इसी तरह ये जो संसार में कलयुग के जो जो दुख हैं, जब कलयुग आता है, ये दुख ऑलरेडी इस संसार में है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, और आध्यात्मिक दुख ऑलरेडी है। पर कलयुग में ये जो दुख हैं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है, अभी तो 5,000 साल हुए हैं, और 5,000 साल में जैसे जैसे ये बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो ताप है, ये संसार का दुखों का ताप है, ये और बढ़ता जाएगा। मेरे को एक जैसे हमारे पिताजी, जब हम छोटे थे तो पिताजी कहते थे बेटा अभी जो कलयुग है, ये उसने अभी एक अंगूठा रखा है, अभी ये खड़ा नहीं हुआ। और बहुत आभारी हैं हम अपने स्कूल में अपने टीचरों के, आज भी बहुत आभारी होता हूँ कि उन्होंने हमको भगवान की भक्ति के विषय में लगाया। पिताजी का भी आभारी हूँ, पिताजी ने भी भगवान कृष्ण की स्टोरी सुनानी। उन्होंने ये एक बात जरूर बताते थे, बोलते अभी तो अंगूठा रखा है कलयुग में, अभी कलयुग खड़ा नहीं हुआ, अभी तो खड़ा होगा, और जब पूरी तरह से खड़ा होगा तब देखना। और हम अपनी आंखों से देखते हैं 50 साल में क्या क्या बदल गया है, कैसे कैसे कलयुग बढ़ गया है। कलयुग की व्याख्या जो है वो रामायण में की गई है। हमारे सब शास्त्रों में
4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, जितने भी 108 उपनिषद हैं, जितना कुछ भी है इतिहास है, सबसे पहला शास्त्र जो लिखा गया है, वेद नहीं लिखे गए पहले, ना महाभारत लिखी गई पहले, सबसे पहले रामायण, आदि काव्य, आदि काव्य रामायण लिखी गई। या रामायण कब लिखी गई? त्रेता के अंदर वाल्मीकि मुनि ने आज से 20 लाख साल पहले रामायण लिखित रूप में डाल दी। वाल्मीकि मुनि जी ने, वाल्मीकि मुनि जी ने रामायण जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले लिखी। और वेद व्यास मुनि ने जो एक वेद को 4 हिस्सों में, और जो उन्होंने महाभारत और ये भागवत, जितने भी पुराण, 18 के 18 पुराण, ये केवल 5,000 साल पहले लिखे। और वाल्मीकि मुनि जी ने 20 लाख साल पहले कलयुग का प्रभाव बता दिया था कि कलयुग का प्रभाव कैसे होगा, और इसमें, इस कलयुग के प्रभाव में दोष क्या है और इसका एक लाभ भी क्या है। पहले दोष और उसके बाद लाभ। जैसे कोई बीमारी होती है, अब बीमारी है तो उसकी कोई इलाज भी तो निकालेंगे। अब ये कलयुग की जो बीमारी है, पहले तो जो है श्री वाल्मीकि मुनि जी रामायण में कहते हैं, घोर कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृत। वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि जब कलयुग आ जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा, तो लोग वेद शास्त्रों को मानना बंद कर देंगे। वेद पहले श्रुति स्मृति से चलते थे, लिखित रूप में 5,000 साल पहले, मगर वेद जो है, वेद जो वेद मार्ग है, वेद सबसे पहले चलते आ रहे हैं, और ये श्रुति और स्मृति के हिसाब से चलते थे। तो घोर कलयुग प्राप्त, वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि वेद मार्ग बहिष्कृत, लोग वेद मार्गों को छोड़ देंगे, वेदों को पढ़ना छोड़ देंगे। और वेद नारायण साक्षात, वेद तो नारायण है, और वेद तो भगवान ने बनाए हैं मार्गदर्शन के लिए, जीव के लिए। वेदों के बगैर भगवान को जाना नहीं जा सकता। वेदे सर्वे वहम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाहम। भगवान कहते हैं कि वेदों को बनाने वाला मैं हूं, वेदों को जानने वाला मैं हूं, और वेदों में जानने वाला मैं हूं। वेदों का जो पर्पस है, मेरे तक पहुंचना है। तो वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि जब कल युग आ जाएगा, तो लोग वेद मार्ग को छोड़ देंगे, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना छोड़ देंगे। पाखंड, प्रसिद्ध वे, सब जगह पाखंड हो जाएगा, नए नए पंथ आ जाएंगे, कोई कोई कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अलग अलग तरह के पंथ आ जाएंगे। और संग में भागवत में वेद व्यास मुनि जी कहते हैं, प्राण अल्पायु सब विकलाद अस्मिन् जुगे जना, मंद सुमंद मंद मंद भाग्य उपद्रुतः। पहले वाल्मीकि मुनि जी लिख के चले गए रामायण में कि कलयुग का प्रभाव क्या होगा। आगे भी बहुत, वाल्मीकि, जब भी आप रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में महात्मा में सबसे पहले इसी का प्रसंग आता है, कलयुग का प्रसंग आता है। क्योंकि कलयुग के उद्धार के लिए, जीवन जीव को जीव की जो उद्धार के लिए भगवान लीला करते, नर लीला करते हैं, तो उसकी रामायण और महाभारत, रामायण और हमारे जो भागवत, यही तो दो मूल जो भगवान को जानने के हमारा रास्ता है। तो यहां पर वेदव्यास मुनि जी कहते हैं भागवत के अंदर, प्राण अल्प आयुष है। ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत समझने का, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। पहले कलयुग के ऊपर, पहले कलयुग के दोष, और फिर कलयुग का लाभ ही लाभ। लाभ क्या है? पहले हमको ये पता है कि कलयुग में दोष क्या है, पहले ये देखना है। तो दोषों में प्राण अल्पायु, आयु बहुत छोटी हो जाती है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है, आयु छोटी होती जाएगी। पहले 10,000 साल, हजार हजार साल की आयु होती थी। 10,000 साल त्रेता में आयु होती थी, 1,000 साल उसके बाद में होती हो, धीरे 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 जब द्वापर आया, और अब ये कलयुग के अंदर 100 साल। अब 100 साल के कलयुग के अंत में जो 20 साल मैक्सिमम आयु होगी,
6 साल की बच्ची जो है वो माँ बन जाएगी, और जो 9 साल की बच्ची नानी बन जाएगी। अभी अभी मैंने कल परसों कुछ अफ्रीका में एक 6 साल की बच्ची जो है, मेरे को तभी तुरंत यही बात, कलयुग की बात याद आ गई कि कलयुग में लिखा गया है, कलयुग के जो दोषों में, और वो बात पहली बार मैंने जीवन में देखा है कि किसी बच्चों का शोषण तो होता है। 6 साल की बच्ची जो है वो गर्भवती हो गई। तो ये कलयुग का प्रभाव सातवें शास्त्र में शुरू हो गया। और कलयुग के अंदर प्राय अल्पायु आयु 20 साल की रह जाएगी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा धीरे धीरे। और साथ में मंद स्मंद मंद व्यवहार, क्यों भद्रता, यादाश्त छोटी हो जाएगी, मंद स्वभाव होगा लोगों को। और कलयुग के अंदर एक और बात कही गई है, नौपी अभी निमित्तेन शिष्यान बदनंती लोलुपः। यहां तक जो ब्राह्मण लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो भी धन के लालच में वो केवल शिष्य बनाएंगे। जो हमारे साधु हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण है, उसका काम है गृहस्थ के घर जाकर उसको समझाए कि तुम किस तरह भगवान की शरणागति लो। मगर आजकल हमने अपनी आंखों से देखते हैं, लोग जाते हैं तो केवल उसे धन कैसे निकाला जाए, दान के रूप में धन कैसे लेना है, ये लोगों का ज्यादा महत्व होता है। किसी न किसी ने धन ले लिया जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के अंदर जो व्यक्ति हैं वो दुखी होंगे, उनको कोई ना कोई कष्ट होता रहेगा, मानसिक चिंताएं होंगी, नदियां सूख जाएंगी। पानी देखते हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी लुप्त हो गई। गंगा जमुना जो है गंदी हो रही हैं। बड़ी बड़ी नदियां केवल ही भारत में नहीं, सब देशों में। नहीं तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर बांग्लादेश में तो एक नदी रही ही नहीं। नदी के अंदर केवल और केवल गंदे कपड़े डाल रहे हैं, प्लास्टिक, पूरी की पूरी नदी वो ऐसा ऐसा दिखाई दे रही है जैसे कि प्लास्टिक का गटर, पूरी की नदी नदी ऐसे। वहां पर गंदगी, नदियां गंदी हो गई हैं, पानी रहेगा नहीं, और फसलें जो हैं वो होना बंद हो जाएंगी। आज उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वृक्ष काट रहे हैं, और लोगों को आ, जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि हम वृक्ष वनों को काट रहे हैं। और वनों को काटते काटते फिर पूछते हैं अरे छाए नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, और असंख्य वनस्पति नष्ट हो रही है, और समुद्र है उसको भरा जा रहा है कूड़ा करकट से। यहाँ पर हमारे इंग्लैंड में ब्लैकपूल की साइड पर, वहां पर गंदा नाला डालते हैं समुद्र के अंदर, पानी जो सारे शहर का पानी समुद्र के अंदर जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसका जो रास्ता डालने का जो है रात को डालते हैं। बोलते हैं जब वो जाता है तो समुद्र से बदबू आती पूरी तरह से। तो इस तरह जो हमारे जो समुद्र है, जो नदियां हैं, ये सब सूखा पड़ रहा है। तो ये जो आप संस्कार होना बंद हो गया है, विवाह शादियां आप देखते हैं आजकल। तो हमारे हिंदुओं में जो विवाह शादी, उसके ऊपर ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मगर इतने बेशर्म हो गए हैं कि अभी तो दूल्हा दुल्हन जैसे वो विदेशी ईसाई लोग एक दूसरे का चुंबन करते, किसिंग करते हैं, तो वो विवाह में अंदर किसिंग कर रहे हैं। अरे विदेशियों की कॉपी कर रहे हैं। यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर देवता आते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर देवता नहीं आएंगे, भगवान नहीं आएंगे इस जगह पर। अशुद्ध वहां पर वो अभी आजकल हुक्का पार्टी हो रही हैं, ड्रग्स चल रही हैं। और पुराने जमाने में विवाह शादी होते थे, संस्कार होते थे, घर की महिलाएं रोटी पानी बनाती थी, और कभी कोई कोई वेश्याएं तो शुरू से चलता आ रही हमारे इस संस्कृति में, तो वेश्याएं आकर डांस करती थी। और आजकल क्या होता है, रोटी पानी बाहर से आती है, और घर की जो महिलाएं हैं वो वेश्याओं की तरह नाचती हैं, नग्न अवस्था में घूम रही हैं। बच्चों को संस्कार नहीं है, और माँ बाप को छोड़ते जा रहे हैं। बेचारों जिन्होंने पाला है सारी उम्र, बच्चे को पालते हैं, अपना धन संपत्ति बच्चे के ऊपर लगाते हैं सारी उम्र। आ, जब तक बच्चा बड़ा होता है उनके पास समय ही निकल जाता है। पहले बच्चों को पढ़ाने में समय निकल जाता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, बच्चों को पढ़ा दे में, फिर उनकी विवाह शादी हो जाएगी, तो चलो तब आराम हो जाएगा, विवाह शादी हो जाती है।
तो बच्चे अपने परिवार में, उनका अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती, फिर माँ बाप उन्हीं की जरूरतें पूरी करते रहते हैं, पोते पोती को खिलाते रहते हैं, तभी तक मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाती है। और कई बार तो मृत्यु होने से पहले ही वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम वृद्धालय में छोड़ जाते हैं। तो तरह तरह के कष्ट हैं, परंतु दीक्षित महाराज ने उस कलयुग को छोड़ा क्यों? क्योंकि उसमें एक ही गुण था, सारे सारे दोष ही दोष हैं। भागवत अंत में शुकदेव गोस्वामी महाराज, जब हम आगे एंड में पहुंचेंगे तब फिर इसकी व्याख्या करेंगे, मगर क्योंकि अब कलयुग की हम वार्ता कर रहे हैं तो इसके कारण शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कले दोष निधे राजन। हे राजन, कल युग में केवल दोष ही दोष है, दोष 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 और दोष, और कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी मन को शांति नहीं। मेरे को याद आता है, हमारे कोई जान पहचान वाले कोई अभी तो वृद्ध हो गए हैं वो काफी, तो मेरे को 15-20 साल पहले बाजार में मिले, तो मैंने उनको देर बाद देखा, तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने बोला, अंकल कैसे हैं आप? खूब पैसा है, बच्चे सेटल्ड हैं, खूब धन संपत्ति है, सब कुछ है। तो मेरे को बोलते हैं, मेरे को बेटा, मेरे को शांति चाहिए। सब कुछ है मगर मेरे पास शांति नहीं। बड़े बड़े अमीर लोग, एक आदमी के अभी कोई व्यक्ति, खूब धन संपत्ति, उसने घर बनाया, अभी हस्बैंड वाइफ है, तो घर बनाया, 16 बेडरूम, हर एक बेडरूम में एक एक बाथरूम है, क्या करोगे उसको? और वो औरत कोरोना में मर गई। वो आदमी इस तरह रोता है, उसके पास बोलता है, मेरे पास धन ही धन है और कुछ नहीं रह गया, और धन उसको आनंद नहीं दे रहा, अशांत है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, कलयुग जो है, कले दोष नीते राजन, ये एक समुद्र है दोषों का, दोष ही दोष है इसके अंदर। मगर हस्ती एक महान गुना, मगर उसमें एक महान गुण है। बोले महान गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से मुख संग परम ब्रजेत। इसमें केवल एक ही गुण है, वो है कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम संकीर्तन, और कुछ नहीं। अन्य किसी देवती का, अन्य कोई देवी देवता का, अन्य कोई पाठ पूजा साधन दान तपस्या और कुछ नहीं ना। उसमें दोष ही दोष है, उसमें भी दोष है। कृते यद ध्याय तो विष्णु तेता मृत्यु तो मुझे द्वापरे प्रचरण करो तद हरि कीर्तनाथ। कृते में जब भी ध्यान साधना होती थी, तो कृते मीन कहते हैं सतयुग को। सतयुग में लोग ध्यान साधना करते थे। कृत यद ध्याय तो विष्णु, विष्णु को ध्याना होता था। आंख बंद की, भगवान का ध्यान किया, छवि का ध्यान किया, और ध्यान करते 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 शुद्ध आत्मा से भगवान के दर्शन होने लग जाते थे, उस हृदय में, उस ठाकुर जी के, विष्णु जी के। मगर आजकल देखो, आजकल विष्णु का तो नाम ही नहीं लेते हैं। पुराने सतयुग में किसी राक्षस से राक्षस, बुरे से बुरे किसी को भी पूछ लो कि भगवान कौन है, बड़े से बड़े राक्षस को पूछ लो, तो केवल एक ही नाम लेता था, विष्णु भगवान है, और कोई भगवान नहीं। देवी देवताओं को, यहां तक शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, किसी को भी कोई समस्या पड़ती थी, सब विष्णु के चरणों में जाते थे। हे प्रभु रक्षा करो, त्राही माँ रक्षा करो, रक्षा करो। ये राक्षस आ गया, वो राक्षस आ गया, अरे हमसे मर नहीं रहा, हे प्रभु आप अवतरित होइए, अरे प्रभु आप आइए, अरे हमारा भार उठाइए। तो प्रभु आते थे, ठीक है मैं आता हूँ, चलो आप जाओ वहां पर जाकर, यहाँ पर दंडक में जन्म लो, अयोध्या में जन्म लो, इधर लो उधर लो, चलो मैं आता हूँ उधर, चलो जाओ, कोई नहीं, मैं आके भार उठाता हूँ। तो ठाकुर जी को त्राहिमाम सब विष्णु को ध्याते थे सब लोग। मगर कल युग में इतने बड़े बड़े दुष्ट हो गए हैं, जो बड़े बड़े गुरुओं के नाम के और महात्माओं के नाम पर बोलते विष्णु, अरे हम तो विष्णु से ऊपर हैं, गुरु विष्णु से ऊपर, गुरु को ही विष्णु से ऊपर बना दिया। अरे विष्णु विष्णु की छोड़ो पूजा, देखो कितने बड़े राक्षस रीति है ये। अरे छोड़ो, केवल गुरु का ध्यान करो, विष्णु को छोड़ो, लाइट का ध्यान करो, लाइट में जाओगे। अरे क्या असुरों से भी बड़ी मति हो गई है आज कलयुग के अंदर। ये दोष है कलयुग का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कले दोष निधे राजन, हे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। अरे गुरु महात्माओं में दोष है, छोड़ो। विष्णु को तो पहचानते नहीं दुनिया आजकल।
कृतयध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजुर्मुखी। त्रेता के अंदर हवन यज्ञ होता था, हवन यज्ञ में से ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे। आज हवन यज्ञ कहां पर होगा, कैसे होगा हवन यज्ञ? इधर हवन यज्ञ हो रहा है, आहुति डल रही है, उधर मांस मदिरा चल रही है। तो कैसे उस हवन यज्ञ में भगवान उसको उसको जो देवी देवता कहां पर कैसे प्रकट होकर उनको लेंगे? दोष है ये। और कोई भी तपस्या और कोई साधन हो नहीं सकता। आप आंख बंद करके ले लीजिए, आपका मन इधर उधर जाएगा, ध्यान लग नहीं सकता। क्योंकि ये युग ध्यान के लिए बना नहीं है। ये युग जो है, आप जो हवन यज्ञ करना है उसके लिए शुद्ध घी मिलेगा नहीं आपको। कहां से घी लेके आओगे? कहां से शुद्ध उच्चारण करोगे? अभी अभी मैं एक यज्ञ के ऊपर गया, भक्त यज्ञ कर रहे थे तो अपने भक्तों ने यज्ञ किया नरसिंह चतुर्दशी में। उसमें से कितने मंत्र गलत बोले, एक तो मंत्र ही उड़ा दिया, और कितने मंत्र गलत उच्चारण भी किया, क्योंकि उच्चारण करने वाला नहीं, उच्चारण होगा नहीं सही तरह से मंत्र का। तो यज्ञ इस युग के लिए यज्ञ नहीं बना है। कृतयध्याय तो विष्णु द्वापर त्रेताय कृतयध्याय तो विष्णु द्वापर पृच्छायाम कलोतधारी कीर्तनाम। अब मंदिरों में, द्वापर में मंदिरों में जाते थे, अब किसी के पास समय है मंदिर जाने का? होगा हफ्ते के बाद एक बार चले जाएंगे। तो कलयुग के अंदर हरि नाम संकीर्तन। अब ये हरि नाम संकीर्तन की महिमा, ये जब तक कलयुग का तो हमने दोष देख लिए, अब हमको हरि नाम संकीर्तन की महिमा क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी को कहता है भाई मैं बहुत बहुत बीमार हूं, या बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे कोरोना था, कोरोना आया, सब भयंकर बीमारी से जूझ रहे थे। अब उसके लिए बोले भी ये ठीक हो जाएगा, अब ये आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब इंजेक्शन लोगे तो एक ही इंजेक्शन बना तभी। तो इसी तरह ये जो कलयुग है, इसमें दोष ही दोष, दोष ही दोष, जिधर भी देखो दोष। उसमें केवल एक ही गुण, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन, कितना देव कृष्ण समुख संग ब्रह्मजित। एक कोई गुण, और ज्यादा दो नहीं कहा उन्होंने। कल दोष राजन हस्ती एक महान गुण है, एक ही महान गुण है। वो क्या नाम है? कृष्ण का नाम, मुख संग परम रजित। कृष्ण का नाम जो है, केवल वो ही एक गुण है, और कोई गुण है नहीं। अब ये गुण के बारे में अब देखें क्या होता है। भाई गुण है तो इसी इसमें ऐसी क्या चीज है कि इसमें ऐसे गुण है? हमारे में एक बात कहते हैं कि जो जो ठाकुर जी की जब सेवक, जो ठाकुर जी की शरणागति में आ जाता है, उसमें मंगल ही मंगल होता है। ठाकुर के चरणों में अमंगल होता ही नहीं। और भक्त जो होता है, जब वो भगवान कृष्ण की शरण ले लेता है, तो अमंगल दिखाई देता है, मगर वो अमंगल होता नहीं, वो मंगल ही होता है। अमंगल में मंगल डालते हैं भगवान। अब ये अमंगल है। अभी देखो ना, उसको परीक्षित को श्राप मिल गया। अब परीक्षित को श्राप मिला है, परीक्षित को जिसने गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए, और भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं, गर्भ में रक्षा कर ली। अरे आह, क्या है प्रभु, इतना रूप, इतना सुंदर व्यक्ति, आह, गर्भ में दर्शन कर ले, जब गर्भ से बाहर आते हैं, अरे कहाँ है वो, कहाँ है वो। इसीलिए उनका नाम परीक्षित बना। परीक्षित क्यों? परीक्षा, परीक्षा से वर्ड परीक्षित हुआ। वो एग्जामिन कर रहे थे, अरे कहाँ है वो, कौन है व्यक्ति, कहाँ पर है वो व्यक्ति जिसको मैंने देखा था। उनकी आंखें ऐसे ऐसे ढूंढ रही है उसको। तो कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, तुरंत जन्म लेते ही कृष्ण का स्मरण। पहले तो कृष्ण का दर्शन, अब कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। हे कृष्ण कहाँ हो आप, हे कृष्ण कहाँ हो आप। और वो परीक्षित महाराज, जो उन्होंने सारी आयु राज किया, मगर कृष्ण की सोच में राज किया। कितना मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे को ठाकुर ने गर्भ में बचाया, मेरे को ठाकुर ने गर्भ में दर्शन दिए। और उसको सोच सोच कर आनंदित होते रहते थे 24 घंटे। सततम कीर्तन 24 घंटे आनंदित होते रहते थे। आह, कितना भाग्यशाली हूं मैं। और राजपाट भी किया, एक एज ए ड्यूटी, धर्म के प्रति। अब
जो व्यक्ति का 24 घंटे कृष्ण के साथ संपर्क रहता हो और जो कृष्ण का स्मरण करता हो, कभी उसको श्राप दे दे? अरे श्रृंगी में क्या शक्ति कि उसको श्राप दे दे कि तू 7 दिन में मर जाएगा और 7 दिन में तक्षक नाग आएगा और तेरे को डस लेगा। मगर भगवान की ये दिव्य लीला है। और परीक्षित चाहते तो उस श्राप को काट सकते थे, मगर परीक्षित ने काटा नहीं। उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। मगर यहां पर कलयुग जो अमंगल है, चारों तरफ से अमंगल मंगल, त्राही माम सब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देखो होगा। अभी हमारे कितने भक्त पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं। देखो पाकिस्तान में कैसे त्राही त्राही होती है। अरे बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, कहां से खर्चा लेके आए, बच्चों को कैसे दूध पिलाएं, बच्चों को कैसे रोटी खिलाएं। अरे इतना इतना बड़ा बिल आ जाता है, कहां से करें। लोगों को खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। कलयुग का प्रभाव है यहाँ पर, क्योंकि मांस भक्षण हो रहा है, दूध तमपान, यहाँ पर कलयुग का प्रभाव चल रहा है। मगर शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव एक जगह नहीं पड़ता। वो कहां पर पड़ता है? एक मंत्र लिखा है कलि संतन उपनिषद में। वो मंत्र लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रामा नहीं है, राम है। कई बार लोग बोलते रामा रामा। रामा रामा नहीं, कृष्णा कृष्णा भी नहीं, कृष्ण। हमारे गुरुदेव आचार्य प्रभुपाद जब इंग्लिश लिख रहे थे तो इंग्लिश में क्या होता है कि ए जो होती है उसके ऊपर लाइन लगाई जाती है तो उसको आ बोला जाता है, और ए के ऊपर लाइन ना हो तो अ। जैसे हमारे में हिंदी में जो व्याकरण है उसमें अ आ ई उ ऐसे जो चलते हैं, तो उसमें उसमें साइलेंट होता है। अब उन्होंने विदेशियों के लिए इंग्लिश में संस्कृत लिखी, तो जो इंग्लिश में संस्कृत जो जो चलती है, सिस्टम है, जो ए के ऊपर मात्रा होगी तो आ होगा। तो जब प्रभुपाद ने लिखा हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण लिखा है, उसके ऊपर मात्रा नहीं है। राम जब लिखा, रा के बाद मात्रा है और एम के बाद ए है, वो साइलेंट ए कहा जाता है। तो वास्तविक मंत्र जो है वो रामा नहीं है, वो राम है। मगर विदेशी लोग करते हैं ऐसा मंत्र, तो भी भवगहि जनार्दन, भाव समझते हैं भगवान ठीक है भाई ये कर रहा है, इसको नहीं आती है, कोई बात नहीं। तो भगवान उसको भाव का ले लेते हैं, भाव से। मगर असली उच्चारण जो है मंत्र का, उसी तरह हमको जप करना चाहिए, कीर्तन भी इसी तरह करना चाहिए। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा भी नहीं है, कृष्णा तो उसका नाम है, क्या नाम है, द्रौपदी का नाम है। कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। और कलि संतन उपनिषद में लिखा है, इति शोष्टकम नाम नाम कलि कल्मष नाश। जहां पर ये 16 अक्षर का जो नाम है इसका उच्चारण होगा, जहां पर जो भी व्यक्ति, जो घर में जहां पर भी इसका उच्चारण होगा, वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कलयुग का प्रभाव कहां पर पड़ रहा है? यहाँ पर धन संपत्ति है, यहाँ पर जुआ है, यहाँ पर मदिरा मांस मदिरा है, यहाँ पर अवैध स्त्री पुरुष संग है, और यहाँ पर मांस भक्षण, अंडा मांस, ये सब कुछ जो भी। तो मगर यहां पर ये 16 अक्षर का नाम होगा। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, भागवत कहती है, इति शोष्ट का नारस संतन उपनिषद कहता है, कलि संतन उपनिषद कहता है कि इति शोष्टकम नाम नाम कलि कल्मष नाश नाट्य पत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते। जहां पर ये जो 16 अक्षर का जो नाम है, ये इसका नाम जब होगा, वहां पर कलि का प्रभाव होना बंद हो जाएगा। और साधारणतः हम जो भी देख रहे हैं वो कलि के प्रभाव में चल रहा है सारा संसार। अब यहां पर गर्ग संहिता में मेरे सामने ये जो गर्ग मुनि जी, जिन्होंने भगवान का नाम करने किया था, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ के बता दूं, ताकि कोई चीज मिस हो जाए तो मैं मिस करना नहीं चाहता। कुछ कुछ चीजें जो हैं हम आपको बोल देंगे तो कुछ याद है अपनी बुद्धि से, जो कुछ थोड़ा बहुत याद होता है वो हमको आप बता देते, जो ठाकुर ने डाला हुआ इस बुद्धि में। यहां पर
जो ब्रजनाभ जी हैं, ब्रजनाभ भगवान कृष्ण के पोते हैं। जब भगवान अपने स्वधाम चले गए तो भगवान का एक पोता, उसका नाम था ब्रजनाभ। तो ब्रजनाभ जो है गर्ग मुनि को पूछते हैं। ब्रजनाभ को पता था कि ठाकुर जी, मेरा जो जन्म हुआ है वो ठाकुर जी के परिवार में, ठाकुर जी मेरे दादा के हिसाब से, तो मैं उनका ग्रैंड चाइल्ड हूँ, पोता हूँ। तो ब्रजनाभ जी बड़े श्रद्धा से उन्होंने भगवान ठाकुर जी की जो है आराधना वगैरह की, भगवान ठाकुर के जो कितने मंदिर वगैरह बनवाए, ठाकुर जी की सेवा की। उनका नाम ब्रजनाभ। तो ब्रजनाभ जी गर्ग मुनि को पूछते हैं। गर्ग नगी गर्ग जो गर्ग मुनि जी हैं, वो ब्रजनाभ को कुछ कलयुग के विषय में बताते हैं कि कलयुग में कैसे होगा। तो ये चीजें हमको अभी पहले इसके ऊपर हमको फोकस करना है कि कलयुग के लाभ क्या है, ताकि हम उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें। और कलयुग के अंदर जो है, ये जैसे ये जो एक दवाई है, इस दवाई, ये कलयुग तो चल रहा है, अब दवाई हरि नाम कृष्ण का नाम है, इसको कैसे लेना है। अब ये दवाई के विषय में हम थोड़ी सी अभी चर्चा करते हैं। ये दवाई जो है, कृष्ण नाम की जो दवाई है, ये कैसे अपने जीवन में डालनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, बोलते ये जो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, ये जो ज्ञान है अर्जुन तेरे को दे रहा हूं, ये विद्याओं का राजा है, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। विद्याओं का राजा है ये, राज विद्या राज गुह्यम, सबसे गुह्यम सबसे सीक्रेट ज्ञान है ये। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, ये बहुत पवित्र है और बहुत उत्तम, सबसे इससे उत्तम और कोई है नहीं। मत्स्य परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं इससे ऊपर और कुछ है नहीं। कोई एक व्यक्ति कहता है जी सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान नहीं है। भगवान सूत्र है, उसके अंदर मनिया है। ये जो संसार में जो कुछ भी रचना की हुई है, भगवान ने रचना की है, भगवान सूत्र उसके अंदर सब बंधे हुए हैं, इस सूत्र के अंदर। तो वहां पर ठाकुर जी, हाँ, गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, ये एवं परंपरा, ये परंपरा के प्रति आता है। गुरु के पास जाए व्यक्ति, तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शन। व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु तो जरूरी है, बगैर गुरु के तो ज्ञान नहीं हो सकता। उसके ऊपर हम एक पुस्तक लिख रहे हैं, अभी उसका आगे भी चर्चा आएगी, क्योंकि परीक्षित महाराज जो हैं वो शुभदेव गोस्वामी को मिलेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। मगर यहां पर थोड़ा सा रखेंगे, उस टॉपिक में आगे बाद में करेंगे। तो यहां पर एक बात कहते हैं कि जो गुरु है वो गुरु परंपरा में होना चाहिए। तो गर्ग मुनि जी भगवान कृष्ण के पोता ब्रजनाभ को बता रहे हैं कि गुरु परंपरा कैसे चलेगी कलयुग के अंदर। अब तरह तरह के गुरु हैं, जहां देखो एक नया पंथ शुरू हो रहा है, हर हर 2-4 साल बाद एक नया पंथ निकल आता है, एक नया गुरु आ जाता है। आजकल तो मीडिया के ऊपर और भी फेमस हो जाते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, लोग भी सुनते हैं, वाह 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 वाह। किसी को पता ही नहीं है, लोग देखते हैं जटा पहनी हुई है, तिलक लगा है, वाह वाह कर रहे हैं, कोई वृंदावन में बैठा, कहीं अयोध्या में। अरे ऐसा नहीं है, गुरु का ये नहीं है कि गुरु बहुत फेमस है, गुरु बहुत अच्छी बातें बता रहा है, इसके गुरु बन जाए। गुरु केवल गुरु परंपरा में ही होना चाहिए। चार परंपराओं में गुरु नहीं है तो वो अमान्य है, वो इनवैलिड है। हमारे शंकर जी कहते हैं, शिव जी भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, संप्रदाय वहीना मंत्र निष्फल समते। जो मंत्र संप्रदाय के अंदर गुरु नहीं है, चार संप्रदायों में, उससे मंत्र निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे डिग्री यूनिवर्सिटी से लेके आओगे, जो प्रमाणिक डिग्री है, गवर्नमेंट ने जो डिग्रियां, जो यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, केवल उन्हीं की डिग्री मान्य होती है। आप डिग्री दे दो किसी को जाके, मैं एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल लूं, उसकी डिग्री दे दूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो चार यूनिवर्सिटियां जो हैं, यहां पर गर्ग मुनि जी पहले कलयुग के बारे में बता रहे हैं। बोलते वामन ब्रह्मा शेषनाग सनगादि, ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। कलयुग की बात शुरू कर रहे हैं गर्ग मुनि जी, कह रहे हैं वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से मध्वाचार्य होंगे।
शेषनाग अंश रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा तथा सनक आदि अंश निम्बारकाचार्य के रूप में। तो हमारी चार गुरु परंपराएं जो हैं, निम्बारका संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। हमारी जो संप्रदाय है, हम जो है, हम मध्वाचार्य की संप्रदाय से, जो चेतना महाप्रभु आते हैं उसी संप्रदाय में आते हैं, और हम मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। हमारी संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू हुई, ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य की लाइन में श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु की लाइन में हम। तो ये चार संप्रदायों में गुरु करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, गर्ग मुनि जी कह रहे हैं ये। अब ये जो गर्ग मुनि जी कह रहे हैं 5,000 साल पहले, 5,000 साल से भी पहले कर गए, जब ठाकुर जी भगवान कृष्ण जब सधाम कोप करते, गोलोक धाम लीला समाप्त करके चले गए, और उनके पोते को 5,000 साल पहले बता के जा रहे, बात कर रहे हैं गर्ग मुनि जी। अभी उसके बाद जो हमारे विष्णु स्वामी माधवाचार्य, रामानुज संपादकाचार्य और निम्बारकाचार्य, ये तो अब हुए हैं 1,000 साल से, 500 साल से। तो इनकी उनके वो बोलते हैं कि चार ऋषि, चार हमारे साधु आएंगे, रामानुजाचार्य जी आएंगे, मध्वाचार्य जी आएंगे, और हमारे विष्णु स्वामी और निम्बारका, चार रूप में आएंगे, कलयुग में ये प्रचार करेंगे ठाकुर जी का। उसके बाद कहते हैं अतः सभी, और साथ में कहते हैं संप्रदाय बहीना मंत्र निष्फल माने गए। जो ये संप्रदायों में गुरु नहीं होगा तो उसका मंत्र निष्फल होगा। फिर कहते हैं गर्ग मुनि जी, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली कृष्ण कथा होती है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारायण प्राण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करते हैं। सतयुग में किसी के भी किए हुए पाप से सारा देश लिप्त होता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बाप गर्ग मुनि जी कहते हैं, त्रेता में ग्राम, द्वापर में कुल, और कलयुग में केवल कर्ता ही पाप पाप का लिप्त होता है। अब वो कहते हैं कि सतयुग में और द्वापर में, त्रेता और कलयुग में क्या लाभ है। सतयुग में कोई पाप करता था, कोई राजा पाप करता था तो देश का देश वो उजड़ जाता था, कोई उसमें पाप करता था। त्रेता में ग्राम उजड़ जाता था, और द्वापर में जो कुल होता था, जो फैमिली होती थी, वो उजड़ जाती थी। कोई एक पापी बन जाए फैमिली में, सारी फैमिली नाश हो जाती थी। तो कहते हैं कलयुग में केवल जो पाप करता है केवल उसी को भोगना पड़ता है। उसका अर्थ ये नहीं कि उसके जो भाई बहन सगे संबंधी भोगेंगे। और सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा जजन, द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता था, उसी कलयुग में केवल केशव का नाम कीर्तन करके मनुष्य पा लेता है। यही मैंने श्लोक पहले, यही श्लोक शुद्ध गोस्वामी जी बात कर रहे हैं, और यही जो है 5,000 साल पहले वो जो गर्ग मुनि जी बात कर रहे हैं कि त्रेता में जो है सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवान की अर्चना, और कलयुग में केवल केशव का नाम, कृष्ण का नाम लेकर आजीव का उद्धार हो जाता है। अब गर्ग मुनि जी एक और बात कहते हैं कलयुग के बारे में। वो कहते हैं कि सतयुग में जो काम 10 वर्षों में होता था, जो 10 वर्ष लगते थे, जिस जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन होता था, जो कुछ भी पुण्य या जो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते थे, तो सतयुग में जो सत्य कर्म 10 वर्षों में सफल होता था, त्रेता में 1 वर्ष में, और द्वापर में 1 मास में, और कलयुग में केवल 1 दिन रात में सफल हो जाता है। तो आप हिसाब लगाइए, कोई व्यक्ति जो चीज सतयुग में 10 साल 10 वर्ष में होती थी, और त्रेता में 1 वर्ष में, और द्वापर में 1 मास में, कलयुग में केवल 1 दिन और रात 24 घंटे के अंदर आप भजन करोगे तो उसका इतना लाभ है। कलयुग का देखो कितना लाभ है। जो 10 वर्ष लगते थे सतयुग में, वो कलयुग में केवल 1 दिन में ही हो जाता है। सब धर्मों से रहित घोर कलयुग प्राप्त होने पर जो मानस भगवान वसुदेव की आराधना में तत्पर रहते हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो जाते हैं। मनुष्यों में वे लोग निश्चित सौभाग्यशाली और कृतार्थ हैं। तो यहाँ पर जो गर्ग मुनि कहते हैं कि कितने भाग्यशाली लोग हैं जो जो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की शरणागति ली है, वो बहुत ही पुण्यवान है, वो वही सौभाग्यशाली हैं। और कलयुग में
जो कलयुग में हरि नाम के नामों का स्मरण करते हुए कराते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ सर्व का वाचक है और न कारक आत्मा का, इसीलिए जो सर्वात्म परम ब्रह्म है वही कृष्ण कहा गया है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहते हैं। केवल लोग परम ब्रह्म कह के पूजा करते हैं ना, तो यहाँ पर परम ब्रह्म जो है वो कहते हैं वो केवल कृष्ण ही है। और कृष्ण से ऊपर इससे बढ़कर दूसरा और कोई तत्व नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आप कृष्ण की पूजा करो, ब्रह्मा की पूजा करो, शिव की पूजा करो, सब एक बात है, एक बात नहीं है। जो भगवान कृष्ण है, यहाँ पर कृष्ण भी कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण से ऊपर और कोई परम तत्व नहीं है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, भगवान कृष्ण को यहाँ पर अब कलयुग का जो प्रभाव इतना अच्छा है कि कलयुग में जल्दी से केवल दो नाम लेने से भगवान ये संसार से छुटकारा हो जाता है। अब यहाँ पर नाम नामकारी बहुधा निःशब्द शक्ति तत्रापि इतने बने स्मरण न काले, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये जो दवाई है इसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार विमर्श करेंगे आज। टाइम अभी थोड़ा सा है, मैं जितना थोड़ा सा टच करता हूँ, बाकी हम अगले सप्ताह उसको जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि ये दवाई है, भव औषधि है। इस संसार में हम तापों से दुखी हो रहे हैं और इसे छुटकारा करने की दवाई है। इसका पूर्णतः हमको पता होना चाहिए कि दवाई कैसे काम करती है। और जब व्यक्ति को भरोसा होगा तो ही तो दवाई लेगा ना वो। कभी दवाई का पता ही ना हो, बीमार है मगर उसको दवाई उसके सामने रख दी जाए, उसको पता ना हो ये दवाई किस चीज की है, वो लेगा ही नहीं। जब उसको पता है कि अरे ये तो दवाई से मैं तुरंत, अरे सब मरीज शुरू हो, ये सब मरीज ठीक हो रहे हैं, अरे मैं भी देखूं, दवाई पिएगा तो ही तो पता लगेगा ना उसको। तो इसलिए इस दवाई जो है, ये हरिनाम कीर्तन जो है, भगवान का नाम कीर्तन है, ये दवाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको लेने का विधि क्या है, लेना कैसे है, इसका आगे और क्या क्या लाभ है, इसके विषय में हमको जानना इसलिए अति आवश्यक है। यहां पर मैं आपको जो हमारे भागवत के अंदर कहते हैं कि हरि हर्ति पापानि दुष्ट चैति सम्र इच्छा भी स्पष्टो देहत की पाप कहा। ये जो दवाई है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की, जो मान लो बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है, वो पापी व्यक्ति भी इस दवाई को लेना शुरू कर दे, कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दे, तो वहां कहते हैं कि दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है, जैसे आग है। यहां पर कहते हैं दहती ही पाप कहा। जो आग है, जैसे आग जला देती है, उसमें हम जानबूझकर हाथ डालें या हम अनजाने में हाथ डालें, वो उसको जलाना ही जलाना है। उसी तरह भगवान कृष्ण का जो नाम है, और भगवान के जितने भी कृष्ण के अवतार, उनका जो नाम है, हरि का नाम जो है, वो लेने मात्र से पाप है, जाने में या अनजाने में, तो वो जलेंगे ही जलेंगे। और एक और बात कहते हैं यहां पर, वो कहते हैं ना गंगा ना गया। अब गंगा में जाते हैं, हम स्नान करते हैं, स्नान आदि करते हैं, गया में जाते हैं, पितरों के तर्पण करते हैं, काशी में जाते हैं। तो यहां पर शास्त्र कह रहा है कि ना गंगा ना गया सेतु, ना काशी ना पुष्करम। सेतु कहते हैं जो सेतु बंद, जो नीचे जहां पर भगवान ने पुल बनाया था, वहां पर जाकर श्राद्ध किया, स्नान आदि किया। तो कहते हैं कि जिसका जीवा के ऊपर हरि के दो अक्षर बसते हो, भगवान कृष्ण का जो नाम लेता है, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं। उसको जाने की आवश्यकता नहीं कहीं पर भी। वो केवल हरि का नाम लेगा तो उसको उससे ज्यादा पुण्य मिल जाता है। वो कहते हैं अर्थात उनकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवान से ही मिल जाता है। केवल कृष्ण का नाम लेने से गया जी नहाने का, गंगा जी नहाने का, जो सेतुबंध नहाने का, पुष्कर नहाने का, सब उसको उसका फल मिल जाता है। केवल घर बैठ कर, केवल
आप कृष्ण का नाम जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं जीवा वर्तते यस्य हरि इत अक्षर अध्यम, जिसकी जीव के ऊपर हरि का नाम है, जिसकी जीव के ऊपर कृष्ण का नाम है, उसको गया काशी पुष्कर आदि नहाने जाने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो ही वर्ण का अधिस्तैन यतो नैकम हरि इत अक्षर अध्यम। अब साथ में कहते हैं कि उसके लिए जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण कृष्ण करके पुकारता है भगवान को, हरि का नाम लेता है, उसको नाम लेने से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद का अध्ययन का फल मिल जाता है, केवल कृष्ण का नाम जप करने से। फिर आगे कहते हैं कि अश्वमेध आदि यज्ञ, ये जितने भी अश्वमेध बड़े बड़े यज्ञ हैं, उसको जो उसका जो फल मिलता है वो केवल आपको कृष्ण का नाम लेने से मिल जाता है। केवल जो हरि, दो अक्षर हरि कहते हैं जो हमारे सब तापों को हर लेते हैं। हरि के दो अक्षर आते हैं। हरि में भगवान कृष्ण जो हरि हैं, विष्णु जो हैं, वो व्यक्ति का धन भी हर लेते हैं। कई बार लोग डर जाते हैं, भगवान कहते हैं यस्याम ग्राम हृष्य तदो धर्म त्यजन्ते, सब जगह दुखा दुखायता। एक भगवान की स्पेशल कृपा है। वो स्पेशल कृपा है कि बोलते जब मैं जिसके ऊपर स्पेशल कृपा करता हूं तो उसका मैं धन हर लेता हूं, उसकी धन संपत्ति हर लेता हूं। जब उसकी धन संपत्ति हर लेता हूं तो वो निर्धन हो जाता है, तो उसके सगे संबंधी उसको छोड़ देते हैं। बोलते ये तो निखट, इसके पास कुछ रहा नहीं, अरे ये तो केवल कृष्ण कृष्ण, छोड़ो इसको, छोड़ दो। तो उसका बोलते केवल मैं रह जाता हूं। भगवान इस बंधन से तोड़ देते हैं। लोग इससे बात से डर जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं जब भगवान कृष्ण की शरणागति में आ जाता है व्यक्ति, तो उसका वो जो आनंद होता है, कृष्ण की भक्ति का जो आनंद है, इस ये जो संसार का आनंद है, बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो सारा और इसका शास्त्र में कहते हैं, और ये कृष्ण नाम लेने का, भगवान का जो नाम लेने के लिए, अब क्या बोलेंगे भाई, कोई कोई स्पेशल वर्ण आश्रम होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, कोई क्षत्रिय होना चाहिए ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाते, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है भगवान कृष्ण नाम लेने के लिए कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री जो कोई भी है, पापी है तापी है, वो भगवान कृष्ण का नाम ले सकता है। उसमें कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको भगवान का, कृष्ण का नाम लेने के लिए आपको कोई स्पेशली कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि मैं कृष्ण का नाम इस तरह लूं या इस तरह लूं ना। केवल आपको जीभ यूज करनी है, बस, और कुछ नहीं। हम आगे भी और चर्चा करेंगे इसमें। ना देश काल नियम। अब एक और बड़ी बढ़िया बात क्या है, इसके लिए कोई देश काल नियम नहीं है। अब ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। हमारे में क्या होता है कि समय कितना हुआ, समय आज पूरा हो गया है। आज हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो चर्चा है, ये बहुत गंभीर चर्चा और बहुत आनंदमय चर्चा है। अब नियमों की बात आती है। नियम जो है, इसके लिए नियम क्या है। अब आज कई बार लोग बोलते हैं दीक्षा लो जी, दीक्षा लो, दीक्षा ये करो वो करो। उसके बारे में अभी, क्योंकि हम ये चर्चा शुरू करेंगे यहाँ पर ही, अभी इसको हम विश्राम देते हैं। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके नियम क्या है। भगवान का नाम तो हर कोई ले सकता है, और भगवान के नाम लेने में हमको सब तीर्थों का फल मिल रहा है। और कलयुग का प्रभाव जिस जिस घर में, जहां पर आनंद से हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेषकर ये मंत्र, भगवान के अन्य नाम भी हैं, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम, सब नाम है भगवान के। परंतु विशेषकर ये जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी महिमा क्या है, इसमें और क्या क्या लाभ है, इसके नियम क्या है, तो बहुत आनंदमय है इसकी चर्चा। और क्या क्या दीक्षा की जरूरत है इसके लिए, क्या क्या हमको क्या बंधन डालना पड़ेगा किसी गुरु के साथ। तो ये जो सब जो चीजें हैं, ये आगे हमारे जो हमारा भागवत के अंदर और गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में इसकी पूरी व्याख्या दिया गया है। तो उस व्याख्या के ऊपर हम यहाँ पर अभी विश्राम देते हैं आज अपनी वाणी को,
भगवान कृष्ण की कृपा को, जगन्नाथ जी की कृपा से। तो हम अगले सप्ताह इसी के ऊपर चर्चा या जारी रखेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो पहले मैं वो ले सकता हूँ। और एक्चुअली आज मैं क्षमा मांगता हूँ, अभी आज तो हमने जो जो मुलाकात होनी थी सुखदेव गोस्वामी की, मगर वो मेरे ख्याल अगले सप्ताह होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कलयुग और कलयुग का प्रभाव और महामंत्र। ये जो है, इसलिए इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे थोड़ी सी अगले सप्ताह। किसी को प्रश्न है तो आप अपना हाथ उठाइए, मैं हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो। अच्छा, प्रश्न नहीं है किसी का? ठीक है। तो हम अगले सप्ताह यहीं पर से शुरू करेंगे कि इसको किस किस भाव में लेना चाहिए, पवित्र अपवित्र, देश काल पात्र नियम, ये सब इसके बारे में चर्चा करेंगे, और कैसा लेना चाहिए इसके बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे परीक्षित महाराज और जो शुभदेव गोस्वामी की मुलाकात, तो उसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है, निताई गौर, राधे श्याम। जय प्रभुपाद, जय जगन्नाथ।